बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, रहमतों और बरकतों के महीने का आज 7वां रोज़ा है, तो माशाल्लाह से आज मैं आपके साथ 7वें रोज़े की सहरी की रूटीन शेयर करूँगा। तो माशाल्लाह से नाजरीन मेरे साथ रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो माशाल्लाह से नाजरीन, अगर सहरी में दही ना हो तो सहरी का मज़ा नहीं आता। तो सहरी के लिए मैंने दही रात ही जमाने के लिए रख दिया था। तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा जो दही है वो जम चुका है। ये देखें। तो पहले हम सालन और पराठे तैयार कर लें, तो फिर हम दही की मीठी और नमकीन लस्सी तैयार करेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले हम पराठों के लिए आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पे हम कनाली के अंदर आटा गूंदेंगे, बिल्कुल देसी स्टाइल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ा थोड़ा करके सबसे पहले हम आटा छानेंगे। तो माशाल्लाह से आटे को मैंने अच्छी तरह छान लिया है। अभी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पराठों के लिए नाजरीन, जो हमने डो तैयार करनी है वो ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। आटे की डो हमने तैयार कर ली है। तो अभी मैं हाथ की मदद से इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह गूंद लूँगा। तो माशाल्लाह से आटे को हमने गूंद लिया है। तो अभी हम इसको साइड पे करते हैं और आलू चिकन का बहुत ही मज़ेदार सा सालन तैयार कर लेते हैं। आलू चिकन का सालन तैयार करने के लिए हम प्यारी सी कढ़ाई के अंदर 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को हम हल्का सा गर्म करेंगे और फिर हम इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। तो माशाल्लाह से प्याज हमारे काफ़ी हद तक लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अभी हम इसके अंदर 1.5 से 2 खाने के चम्मच अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा इनको फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो माशाल्लाह से अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट को हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अभी हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से अच्छे से हमने चिकन को मिक्स कर दिया।
अभी हम इसकी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। माशाल्लाह से चिकन को हमने अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट के साथ 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। अभी हम इसके अंदर टमाटर और 2 से 3 खाने के चम्मच दही और बाकी स्पाइसेस डालेंगे। तो सबसे पहले हम 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर ये डालेंगे, 2 से 3 खाने के चम्मच दही, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ये डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 से 2 खाने के चम्मच। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और चिकन को भून लेंगे हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मसाले के अंदर, ताकि टमाटर भी अच्छे तरीके से गल जाएं और जितने भी हमने इसके अंदर मसाले शामिल किए हैं उनकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर बारीक कटे हुए आलू डालेंगे। तो माशाल्लाह से चिकन का मसाला हमारा भुन चुका है अच्छी तरह। हमने तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट के लिए भून लिया। अभी हम इसके अंदर आलू डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम आलूओं के साथ चिकन को भून लेंगे। तो आलू डालने के बाद हमने मज़ीद इसको इसलिए भूनना है ताकि आलूओं के अंदर भी मसाला थोड़ा सा रस जाए। तो फिर हम इसके अंदर तकरीबन ½ लीटर के करीब पानी डाल के तो इसको दम लगा देंगे। तो नाज़रीन, मैंने बहुत ही कम मसाले इस्तेमाल किए हैं क्योंकि हमने सहरी के लिए सालन बनाना है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो मसाले हैं वो कम ही रखे हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें, आलू डालने के बाद हमने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर ½ टी स्पून खुश्क धनिया डालूँगा और साथ ही हम इसके अंदर पानी डाल देंगे तकरीबन 1.5 से 2 गिलास। एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे। तो नाज़रीन, खुश्क धनिया मैंने अभी इसलिए डाल दिया है ताकि इसकी शोरबे के साथ अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए और इसकी आंच हम कर देंगे फुल लो दम वाली। तो ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है, इसकी आंच हमने कर दी है फुल लो दम वाली। तो नाज़रीन, मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। माशाल्लाह से नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आलू चिकन का सालन तैयार हो चुका है। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार से मक्खन के पराठे तैयार कर लेते हैं। आलू चिकन का सालन हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम देसी घी और मक्खन के बहुत ही मज़ेदार से पराठे तैयार करेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से हमने आटा लेना है। तो इसके अंदर हम देसी घी लगाएंगे थोड़ा सा। ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया और इस तरीके से हमने इसको अच्छे से घुमा लेना है। और घुमा के तो एक पराठे का जो पेड़ा है वो हमने तैयार कर लिया है। तो इसी तरह मैं बाकी भी पराठों के पेड़े तैयार कर लूँगा और फिर हम इनको बेल के तो बहुत ही मज़ेदार से देसी घी और मक्खन के पराठे फ्राई कर लेंगे। तो अभी हम पराठा बेल लेंगे। तो पराठा बेलने से पहले हम नीचे थोड़ा सा खुशका लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो माशाल्लाह से पराठे को हमने बेल लिया है। तो अभी हम इसको तवे के ऊपर डाल देंगे। पराठा फ्राई करने के लिए हम तवे के ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी आहिस्ता से हम इसके ऊपर पराठा फ्राई होने के लिए डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीस से 40 सेकंड के बाद हम इसकी जो साइड है वो इस तरीके से पलट देंगे। थोड़ा सा मक्खन और लगाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हम पराठे को फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से नाजरीन एक पराठा हमारा फ्राई हो चुका है। तो इसी तरह मैं बाकी भी पराठे फ्राई कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही शानदार हमारा जो पराठा है वो फ्राई हुआ है। तो इसी तरह हम बाकी भी पराठे फ्राई कर लेंगे। सालन और पराठा तैयार करने के बाद अभी हम दही की मीठी लस्सी तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जार के अंदर दही डालेंगे। तो माशाल्लाह से नाजरीन बहुत ही अच्छा हमारा जो दही है वो जम के तैयार हुआ है। दही डालने के बाद हम इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 गिलास हम इसके अंदर कच्चा दूध ये डालेंगे। इससे मीठी लस्सी माशाल्लाह से बड़ी ही शानदार तैयार होती है। तो अभी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे। तो माशाल्लाह से मीठी लस्सी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको अलहदा बर्तन में डाल देंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें मीठी लस्सी हमने तैयार कर ली है। अभी हम इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ डाल देंगे। मीठी लस्सी तैयार करने के बाद हम साथ ही नमकीन लस्सी भी तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही डालने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 से 1.5 गिलास हम इसके अंदर पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी नमकीन लस्सी भी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको भी अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसने हमें सहरी करने की तौफीक अता फ़रमाई। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में और खानों में बरकत अता फ़रमाए। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।